बोलो सतगुरु साहिब की जय। अरे भाई एक बात बताइए, कबीर साहब को कौन जानता है? जिसने कबीर साहब को जान लिया उसका तो कल्याण हो जाएगा, जीवन का कल्याण। जीवन के कल्याण के लिए ही तो हम मार्ग में आते हैं, भक्ति के। सब किसको जान रहे हैं? दशरथ के पुत्र राम को सब समझ रहे हैं कि बस इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। जबकि परमात्मा न कभी आता है न जाता है, न पैदा होता है न मरता है, उसी को तो परमात्मा कहते हैं, परम तत्व। तो सतगुरु कबीर क्या है, इसको परखा क्या किसी ने? अरे सतगुरु कबीर ही तो राम हैं। जब राम को खोजने के लिए हम भक्ति करते हैं, सतगुरु की भक्ति ही भक्ति कहलाती है। अभी हम भ्रमित हैं, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो अवतार लेने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको हमने भगवान समझ लिया और हमने उनका आधार बना लिया। मानते नहीं इस बात को कि मुक्ति कैसे होगी। हमने तो ये मान लिया कि हमारी मुक्ति तो इनके मनन चिंतन और इनकी श्रद्धा पूजा और भक्ति में है, जबकि मुक्ति का मार्ग तो सतगुरु कबीर साहब का दिया हुआ ही मार्ग है। 3 लोकों का जो राजा है वो है मन। मन कहते हैं काल को, काल कहते हैं निरंजन को, निरंजन राया। तो निरंजन राया का जो खेल है वो तो इन 3 लोकों का खेल है। 3 लोकों से बाहर तो है ही नहीं। निरंजन तो खुद ही फंसा हुआ है मुक्ति के चक्कर में। कहाँ मुक्ति मिलती है? मुक्ति तो भक्त को मिलती है। जो भक्ति करता है, सतगुरु के चरणों में जो श्रद्धा रखता है, जो मान सम्मान रखता है, जो सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, और यही मार्ग तो सतगुरु कबीर साहब का मार्ग है। लोग कहें दूर गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर। अब सब ये मानते हैं कि कबीर साहब बहुत दूर चले गए, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आती है कि कबीर साहब तो अजर अमर हैं। अरे वो दूर जाने की बात कहाँ है? वो तो अजर अमर हैं, है नहीं इस श्लोक की बात। लेकिन उन्होंने भक्ति इस श्लोक को दी, जिससे जीव उनकी भक्ति करके वो निर्माण फल, वो अगाध फल जो बिना हम कहें पुष्प के पल्लवित होता है। दशरथ सुत तिहु लोकन जाना, राम नाम का भ्रम न जाना। अब कबीर को क्या जानोगे भाई? कबीर को तो ये समझ लिया है ही नहीं। तो जैसे हरि आधार कौन होता है? भक्त। मछली किसके आधार पे होती है? जल के पे। जल आधार ज्यों मीन ही नीरा, हरि आधार ज्यों मीन ही नीरा, और जतन कछु कहते कबीरा। अरे भाई, किस हरि के आधार पर आपने रहना है? कबीर साहब को समझ लो। कबीर साहब तो कुछ और ही बताते हैं। कौन सा जतन? हरि जो हरण करता है प्राणों का, उसको छोड़ दो। हरि ही जो सुख देता है, जो निर्वाण देता है, जो आवागमन से मुक्ति देता है, ऐसी मुक्ति देने वाले को खोजो, ढूंढो, उसी से तुम्हारा सब कुछ बनेगा। व्यर्थ के झूठे कहे गए शब्दों में मत पड़ो, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये जो संसार है, इस संसार में तो 3 लोक हैं। इनमें परमात्मा का जो मोक्ष देने वाला काम है नहीं। अरे मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली वस्तु तो है नहीं। स्वर्ग नरक का व्यर्थ का हमें भ्रमित कर रखा है। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? इस बात को जब ही समझोगे जब सतगुरु कबीर साहब को आप जान लोगे। इसलिए जानो कबीर साहब को। कबीर हैं क्या?
कबीर सत्य का ही तो नाम है। और जब तक सत्य तक नहीं पहुंचेगा कोई भी भक्त, तब तक महासत्य सार सद् परमात्मा तक कैसे पहुंच जाए। भाई कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है अपने बीजक में, एक साखी कही है, पहली साखी है कि जहां जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहाँ चला बिगोए। समझो इसको, सतगुरु कबीर साहब ने कितना स्पष्ट बोल दिया। अरे तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे जब तक, निज स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक सतगुरु कबीर को जानना मेरे हिसाब से तो असंभव सी बात लगती है। तो जानिए सतगुरु कबीर साहब को जानना एक जरूरी भी है हमारे लिए, कहने से थोड़ी हो जाएगा। इन भ्रमों में और संदेहों में कबीर साहब नहीं है। कबीर साहब तो संदेहों से दूर हैं, भ्रमों से दूर हैं। भ्रम और संदेह की वाणी तो वेद पुराणों की वाणी है, और सतगुरु कबीर की वाणी तो सुषुम वेद संगीत की वाणी है। परखो, और इसकी परख ही गुरु बताता है। गुरु और सतगुरु इन शब्दों को भी परखो, अपने आप को जानो और पहचानो कि हम हैं कौन। बिन सतगुरु नर फिरत बुलाना, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना। वो काना बिना सतगुरु के मनुष्य भूल में रहता है, खोजता रहता है, पर उसे वो ठिकाना नहीं मिलता, वो जगह नहीं मिलती है जहाँ पर उसे मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, निर्वाण मिलता है, सुख मिलता है, निरंतर नेहकर्मी बनता है। भक्ति क्या है? नेहकर्मी योग ही तो है। करे कर्म और रहे न कर्मा, सो उपदेश दिलावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। तो सतगुरु कबीर की वाणी और आप उसे परख नहीं पा रहे हो, तो या तो आप भ्रम में हो, या संदेह में हो, या फिर अपने गुरु के मार्ग पर नहीं चल रहे हो। हम तो इतना ही कहेंगे, सतगुरु कबीर को पहचानो। क्या है कबीर? कबीर को जानना जीवन की श्रेष्ठता है। जीवन के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सतगुरु कबीर को पहचानें, जानें। साहेब बंदगी, साहेब साहेब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।